जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के बारे में। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है, अगर आप जब ज्वाइन करते हो, अगर आप जैसे एज ए कांस्टेबल एसएससी जीडी के थ्रू आप ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइनिंग के टाइम किट क्या क्या मिलती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग हो, कितने वीक की ट्रेनिंग होती है, इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। शुरू से अंतिम तक वीडियो को देखते बगैर स्किप किए हुए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि आप अगर आप सीआरपीएफ में आना चाहते हैं एज ए कांस्टेबल, तो एसएससी जीडी के थ्रू आप आ सकते हो। उसके बाद आप ट्रेडमैन की वैकेंसी आती रहती है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी जीडी की वैकेंसी हर साल आ रही है, हर साल 21 में आई, फिर 22 में आई, फिर 23 में आई, फिर 24 में भी आई, फिर 25 में आने वाली। ये वैकेंसी जब क्लियर हो जाएगी फिर नई वैकेंसी आने वाली है। तो आप तैयारी करते रहिए। मतलब एक में यार सिलेक्शन तो ऐसा बड़ा मुश्किल ही है कि हाँ, मतलब एक बार तैयारी करो आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके एक बार पेपर देने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकल जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर देने के बाद एकदम सोच लो कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप तैयारी करते रहिए, दिन प्रतिदिन आप लगे रहिए। मतलब एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, 4 बार, कभी ना कभी आपका ज़रूर निकलेगा। आप लेकिन उसी दिशा में मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट कहने का मतलब है कि आपने एक बार आपका पेपर नहीं निकला, पढ़ाई छोड़ दिए, कहीं कमाने चले गए, फिर वैकेंसी आ रही है, आप उसको फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ से कमा रहे हैं, उसके बाद आप पेपर देने आ रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी तैयारी का। इससे बढ़िया प्राइवेट कोई जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए। इसको आप तैयारी का लफड़ा ही छोड़ दीजिए कि मुझे तैयारी करनी, इसका मतलब सपना ही छोड़ दिए फौज में आने का। तो मैं आज बात करने वाला सीआरपीएफ ट्रेनिंग के बारे में। पहले नंबर आपको बता दूं, जैसे आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करते हो, आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, ग्रुप सेंटर मिलता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हो सकता है आपकी तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, नहीं तो एक आध महीने बाद, लगभग 1 आध महीने बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ज्वाइन करने के 1 आध महीने बाद, क्योंकि वो अपना आपको वर्दी सिलवाने का, आपको बहुत सारा सामान होता है ट्रेनिंग टाइम में जो आपको दिया जाता है, उसके बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जैसे वर्दी हुई, आपका जूता हुआ, उसके बाद बहुत सारा सामान, आपके बंदोबस्त को लेकर बहुत सारा सामान होता है। बहुत सारा सामान देते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो, वो भी सामान मिलता है आपको। बक्से के साथ साथ बक्सा मिलता है, उसमें सामान भरना रहता है। आपका एक बक्सा भर जाएगा, इतना सामान मिलता है, एक बक्सा भर जाएगा। उसके अलावा भी सामान रहता है, उसके अलावा भी सामान, मच्छरदानी, मच्छरदानी मिलती है, कंबल मिलता है, दरी मिलती है, बेडशीट मिलती है, जान लीजिए हर एक चीज़ मिलता है आपको। तब बंदोबस्ती के सामान के बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, आपकी 44 वीक ट्रेनिंग चलेगी। 22 वीक के बाद आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है आपको घर जाने के बाद, घर जाने के लिए। अगर 22 वीक आपका बीत गया है, 22 वीक आप ट्रेनिंग कर लिए हो, तो आपको ट्रेनिंग के 22 वीक बाद आपको मिड टर्म बोला जाता है। आप 22 वीक के बाद अपने घर जा सकते हो। उसके बाद आपकी जब 44 वीक ट्रेनिंग हो जाती है, तो आपको 1 महीने की छुट्टी फिर मिलती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना रहता है, आपको यूनिट मिल जाती है, यूनिट अलॉट हो जाती है। आप ट्रेनिंग सेंटर ना जाके अपने यूनिट में जाते हो। तो ट्रेनिंग कैसी होती है उसको सुनिएगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई ना, तो आपकी ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट की जाती है। एक बैग आपको रगड़ा नहीं चढ़ाया जाता है। रगड़ा चढ़ाने को बोले ना, एक साथ मेहनत नहीं स्टार्ट की जाती है। एक बैग मतलब आपको आज से ही आपसे बुरी तरीके से रगड़ना शुरू कर दिया। आपका धीरे दिन प्रतिदिन आपका लेवल बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड और वेपन का स्टैंडर्ड उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा। आपकी ड्रिल की क्लास उसी हिसाब से चलाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन, आपकी जिस दिन से परेड बोला जाता है, जिस दिन से आप पहले वीक से ही परेड स्टार्ट हुई, उसके बाद पहले दिन से आपका बहुत बिजी शेड्यूल दे दिया, छोड़ के भाग जाओगे अगर इतना बिजी शेड्यूल हो गया तो। बिजी शेड्यूल अंतिम तक दिया जाता है। अगर वही शुरुआत में बंदे को दे दिया जाए ना, छोड़ के भाग जाएगा। आधे से ज़्यादा बंदे अगर इतना बिजी अंतिम वाला शेड्यूल पहले दे दिया जाए, तो कितने बंदे छोड़ के चले जाएंगे। तो ट्रेनिंग की दिनचर्या सुनिए। अगर आप जैसे आपकी दिन आपका सुबह, मान लीजिए जैसे हर एक जगह स्टेट का अलग अलग होता है, कहीं दिन पहले निकलता है, कहीं दिन बाद में निकलता है।
मैं बीएसएफ में हूँ, मैं मणिपुर में ट्रेनिंग किया था। आपको मैं सीआरपीएफ ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है? सीआरपीएफ की ट्रेनिंग जंगल युद्ध के बारे में होती है और बीएसएफ की ट्रेनिंग बॉर्डर के हिसाब से होती है। बॉर्डर पे बीएसएफ ड्यूटी करती है। मैं सीआरपीएफ के बारे में बताने आया हूँ। सीआरपीएफ के बारे में बताऊँ, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग जंगल वार के लिए जंगल वारफेयर के वाला होती है और ये बीएसएफ की ट्रेनिंग युद्ध के वारफेयर में होती है। जैसे युद्ध होता है उस हिसाब से होती है, समझ रहे हो ना, युद्ध के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ रहती है और सीआरपीएफ जंगल में ऑपरेशन करती है आंतरिक सुरक्षा के लिए। इसकी ट्रेनिंग अलग टाइप की होती है। मान लीजिए आपका दिन लगभग ट्रेनिंग लगभग 70% मिलता जुलता रहता है, 30% अलग ही होता है। 70% वेपन की तो वही दिया जाता है, ड्रिल वही दिया जाता है, वही हर एक चीज़ शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसकी सिखलाई जो वारफेयर की सिखलाई अलग अलग प्रकार की दी जाती है। फायरिंग उसी राइफल से करोगे, ड्यूटी थोड़ा दोनों, उसकी ड्यूटी अलग है, हमारी ड्यूटी अलग है। हमारी बॉर्डर की ड्यूटी है, सीआरपीएफ की ड्यूटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है, ऑपरेशंस के लिए है। सीआरपीएफ ड्यूटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऑपरेशन करती है, इस लिहाज से ट्रेनिंग की जाती है। मैं ये बताने वाला था, अगर आपकी दिन, मान लीजिए आपका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है, 4 बजे से आपका दिन शुरू हुआ, आप उठते ही आप ब्रश करे, दाढ़ी बनाया, उसके बाद ब्रश किया, फ्रेश हुए, उसके बाद आप पीटी ड्रेस लगाए, उसके बाद आपका 5 बज गया यही सब करने में। 5 बजे के बाद आप ट्रेनिंग ग्राउंड गए। ट्रेनिंग ग्राउंड में साफ़ सफाई, ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है वहाँ साफ़ सफाई किया जाता है, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का, तो वहाँ साफ़ सफाई किए। उसके बाद आप 6 बजे आपका पीटी फाइनल हुआ। 6 बजे से मान लीजिए आपकी पीटी शुरू हुई, लगभग 80 मिनट। शुरू में नई ट्रेनिंग स्टार्ट हो 40 मिनट होती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ती जाती है 2 पीरियड कर दिया जाता है, 80 मिनट का हो जाता है। तो मान लीजिए आपका 7:30 बजे तक, आपका 6 बजे 7:30 बजे तक पीटी हुआ, 7 बजे 7:30 बजे तक पीटी हुआ। फिर उसके बाद 1 घंटे का आपको मौका दिया जाएगा ब्रेकफास्ट करने का और ड्रेस लगा के ट्रेनिंग ग्राउंड में आने का, परेड चलने का। 8:40 पे आना रहता है। उसके बाद लगभग 8:45 8:50 से परेड स्टार्ट होती है। वो परेड आपकी चलेगी 1 बजे तक, 1:10 1:20 तक, 9 बजे से मान लिया 8:50 8:45 से 1 बजे तक, 1:10 तक चली परेड। इसमें क्या क्या चलता है वो जान लीजिए। पहले नंबर तो आपकी 2 वेपन की क्लास चलेगी, हथियारों की क्लास चलेगी, 1-2 ड्रिल की क्लास चलेगी। डेली नहीं ड्रिल की क्लास चलती, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन ड्रिल की क्लास रहती है। अंतिम में डेली कर देते हैं, लेकिन शुरू में 2 या 3 दिन ड्रिल की क्लास रहती है। उसके बाद आपको इसको CLP रहता है, सेंट्रल लेक्चर पोस्ट, सबको आपको पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि फ़ौज के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है फ़ौज के बारे में। उसके बाद आप 1:30 बज गया आपका। उसके बाद हथियार जो निकालो, कोर्ट में जाओ, जमा करोगे, रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद आपका 2 बज जाएगा। यही करते करते आप ब्रेकफास्ट जाओगे, लंच करोगे 2 बजे। उसके बाद 2:30-3 बजे फिर विसिल मार देते, 2:45 तक विसिल मार देगा वर्किंग के लिए विसिल मार देगा। 3 बजे तक वर्किंग बटेगा, आपको घास काटना रहेगा, कहीं इधर जाना रहेगा ट्रेनिंग में, कहीं उधर जाना रहता है, साफ़ सफाई करनी। तो लगभग 5 बजे तक वर्किंग करवाता है आपसे। 5 बजे तक बहुत ट्रेनिंग का बहुत बिजी शेड्यूल है, आपको सोने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप ऐसे हो गए कि CLP में पढ़ते वक्त आप वेपन क्लास चलती रही, खड़े सोने लगोगे। उसके बाद आप गए, आप वर्किंग के 5 बजे छूटे। उसके बाद आपका आए कहीं का, मान लो कैंटीन जाना है, आपको सामान खरीदना है, आप कैंटीन गए, सामान खरीदा, 6 बज गए। उसके बाद आया 6 साढ़े 6 7 बजे तक नाश्ता हो, डिनर हो गया, 7 बजे तक आपका डिनर हो गया। उसके बाद रोल कॉल होता है, कल का आदेश सुनाया जाता है। अगर आदेश आपको आधा 1 घंटे आदेश सुनाया जाएगा, 8:30 9:30 बज जाएगा। 8:30 तो पक्का बज जाएगा। 1 आध घंटे का रोल कॉल हो तो फालतू की बातें होती है उसमें। उसके बाद फिर आपको बहुत जूता पॉलिश करना रहेगा, बेल्ट पॉलिश करना, उसी में आपको घर से बात करनी है। 9:30 साढ़े 10 बज जाता है, 9:30 साढ़े 10 तो बज ही जाता है। उसके बाद उसी के बीच में पर डे ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दिन ड्यूटी लगती है। ट्रेनिंग में पर डे ड्यूटी नहीं लगती, हफ्ते में 2 से 3 दिन ड्यूटी लगती है, मतलब 2-2 घंटे की ड्यूटी। मान लीजिए 9 बजे तक आप खाली हुए, मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी है, 2 घंटे की ड्यूटी, शिफ्ट वाइज ड्यूटी, कभी 9 से 12, 12 से 3, 9 से 11, 11 से 2 ऐसी आती है, 11 से 1 ऐसी ड्यूटी आती है। कहीं जैसे दिन होता है जैसे रात होती है, कहीं का पहले दिन होता है उसी के हिसाब, कहीं पहले रात होती है, उसी के हिसाब से ट्रेन। उसके बाद मान लीजिए जिस दिन ड्यूटी नहीं है, 9 बजे आप सोए, 10 बजे किसी की गर्लफ्रेंड है, बात करता रहता है, उसी में फुस आस पास सोने नहीं देता है। जिसको सोना जी की मेरी तरह रहेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड
तो सोने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद मान लीजिए 9 से 10 बजे तक आप सोए, फिर 4 बजे उठना। कितने घंटे सोए? 6 घंटे। जिस दिन आपकी ड्यूटी रही उस दिन 4 घंटे। इससे कम भी हो जाता है। कभी कभी फायरिंग होती है। फायरिंग में मान लीजिए, मैं फायरिंग का शेड्यूल बताता हूँ। मान लीजिए सुबह फायरिंग रेंज में पहुँच गए। मान लीजिए 4 बजे उठे, आप फायरिंग रेंज में पहुँच गए। 4 बजे उठे, आप फायरिंग रेंज में पहुँच गए। 6:30-7 बजे तक आपका 6:30 वहीं ब्रेकफास्ट होगा फायरिंग रेंज में ही। ठीक ना। टेंट वेंट लगाया, हथियार साफ़ सफाई की, इंस्पेक्शन करवाया हथियार का। उसके बाद आप फायरिंग रेंज में हैं। उस मान लीजिए 8 बजे तक आपके साहब वो आ गया, आपका फायर 8 बजे शुरू हो गया। सब कुछ फायरिंग रेंज में होगा, लंच भी होगा। मान लीजिए फायरिंग लगातार चल, 150-200 बंदों का बैच रहता है। पहले 100 मीटर कराएगा, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 200, 100 मीटर। फिर ये सारा दिन लग जाता है। 1-1 हफ्ते लगातार फायरिंग चलती है मेरे भाई, 1-1 हफ्ते लगातार। मान लीजिए अब नाइट फायर भी रहता है, रात को भी मतलब पैरा जला के, रात को भी आज अंधेरा जो होता है उसको जला के 51 मीटर का फायर करके पूरा 34-35 सेकेंड के लिए उसको उजाला कर दिया जाता है। उसके बाद टारगेट में हिट करना रहता है। मान लीजिए रात को भी फायर चला रहा है, 9 बजे तक रात को फायर चलता है। वहाँ से आते आते 9-10 बज जाता है। फिर डिनर करोगे, 11-10, 9:30-10 बज गया। मान लीजिए उस दिन ड्यूटी भी है, तो क्या करोगे? ड्यूटी करके कितने घंटे सो? 3 से 4 घंटे, फिर 4 बजे उठना है। ट्रेनिंग का बहुत बिजी शेड्यूल है मेरे भाई, ट्रेनिंग का बहुत बिजी शेड्यूल है। उसी में बहुत ज़्यादा रगड़ा खाए रहते हो, नींद आए रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद इतनी परेशानी नहीं होती है। ट्रेनिंग बस कहने वाली बातें हैं। ट्रेनिंग बस 1 साल आप झेल लीजिए, 1 साल नहीं, 1 से 2 महीने, 3 महीने झेल लीजिए, अपने आप 6 महीने झेल लोगे। 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है। अगर 2 से 3 महीने आप शुरुआत के झेल लिए तो आराम से हंसते हंसते पार हो जाता है। अकेला आपको रगड़ा नहीं दिया जाएगा, आपके साथ बहुत सारे बंदे रहेंगे, बहुत सारे आपके भाई रहेंगे, जिससे आपको देखने से मोटिवेशन मिलेगा। फिर पीटी में हफ्ते में बीपीटी होती है, सीआरपीएफ में 5 किलोमीटर की बीपीटी होती है। मतलब 15 वीक के बाद ही होती है बीपीटी शुरू। पहले 1600 मीटर का टेस्ट होता है, 1600 मीटर की, या तो 2400 मीटर की होती है। 2400 मीटर की होती है पीपीटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोला जाता है। 14-15 वीक तक चलती है। उसके बाद बीपीटी होती है, बैटल फील्ड बीपीटी, बैटल फिजिकल टेस्ट बोला जाता है। बैटल फिजिकल इफिशिएंसी बीपीईटी बोला जाता है। और बीएसएफ में होता है एफपीटी, फील्ड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। वही चीज़ें हैं। उसमें 3200 मीटर होती है, इसमें 5 किलोमीटर होती है। तो इसमें हालत ख़राब हो जाती है। इसको दौड़ने के बाद राइफल, पोज पिट्ठू लगाने के बाद, पूरा बूट लगाने के बाद, हर एक चीज़ पूरा मतलब कम्बैट ड्रेस लगाने के बाद, रस्सा, दीवार, खड्डा, फायरमैन लिफ्ट करना रहता है। इसमें हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है जितना आप सोच रहे हो। मेरा बताने का तरीका अलग था, बताने से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर जब मैदान में आप उतर जाओगे आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। आपके वहाँ बहुत सारे बैचमैन रहेंगे, अगर उनका आपका साथ मिल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है, लगता है बस। मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बस उसी हिसाब से मैनेज कर लेता है। हफ्ते का कहने का मतलब, शुरुआत के आप 2 से 3 महीने निकाल लीजिए, आपका पूरा साल निकल जाएगा। सैलरी भी आती रहती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक ना। 22 वीक के बाद आपको घर जाते हो रिलैक्स मिल जाता है, घर वालों से मिल लेते हो। तो इस वीडियो में यही बताने आया था। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरा कहने का मतलब यही था। आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं, ना शेयर करते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।